श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 30वां अध्याय, कामी पुरुषों की अधोगति का वर्णन। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, काल का प्रबल प्रभाव मनुष्य नहीं जानता। उन्मत्त होकर सुख की कामना से बड़े बड़े दुख सहकर वह धन का उपार्जन करता है। जब काल भगवान उसको नष्ट कर देते हैं तब वह शोक से रोता है। वह दुर्बुद्धि स्त्री, पुत्र, धन आदि को नित्य मानकर उनमें आसक्त होता है। संसार में जिस जिस योनि में वह जाता है वहाँ उसे छोड़ने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसी में उसे सुख की प्राप्ति होती है। अपने परिवार के पोषण की चिंता में उसका शरीर जलता रहता है और वह नाना प्रकार के पाप कर्म किया करता है। स्त्री के साथ एकांत में बैठकर अपने बच्चों की मधुर तोतली वाणी सुनकर अपने को कृतार्थ मानता है। जब जीविका नष्ट हो जाती है तब दूसरे का धन हड़पने की इच्छा करता है। ना मिलने पर किंकर्तव्य विमूढ़ हो एकांत में बैठकर लंबी लंबी सांसें लेता है। जब वह परिवार के पोषण में असमर्थ हो जाता है, जब जैसे बूढ़े बैल को किसान नहीं चाहता, वैसे ही स्त्री पुत्रादि उसका अनादर करते हैं। नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासा इव गोचरम। वृद्धावस्था से उसका शरीर भी दुर्बल और कुरूप हो जाता है। भोजन की शक्ति क्षीण हो जाती है। परिवार के लोग कुत्ते की तरह अनादर से उसे भोजन देते हैं। अंततः नाना प्रकार के रोगों से आक्रांत होकर वह खाट पर पड़ा रहता है। मरणासन्न होकर काश और श्वास के कारण कंठ रुक जाने पर घुर-घुर शब्द करता है। कंठम घुरघुरायते। फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। पड़े पड़े भी वह अपने परिवार की ही चिंता करता है। कफ से उसकी नाड़ियाँ रुद्ध हो जाती हैं। लोगों के बुलाए जाने पर भी बोल नहीं पाता। खाट के चारों तरफ बैठकर उसके सगे संबंधी उसके शोक में रोते हैं। उसके मरण काल में कुत्ते भी भयंकर शब्द करते हुए रोते हैं, जिससे उसका हृदय दहल जाता है और उसे महान क्लेश होता है। उस समय क्रोध में भरे 2 यमदूत आकर उसके प्राण खींचते हैं, जिन्हें देखकर भय से वह मलमूत्र त्याग करने लगता है। वे दूत गले में पास डालकर उसे यमलोक ले जाते हैं। क्षुत्रट्परीतोर्कदवानला नीलैः संतप्यमानः पतितप्त बालुके कृच्छेण पृष्ठे कसया च ताडितश्चलत्यशक्तोऽपि निःसमोदके। सूर्यताप से तपे बालू के मार्ग पर भूख प्यास से व्याकुल वह बड़े क्लेश से चलता है। जब उससे चला नहीं जाता तब पीठ पर कोड़ों की मार पड़ती है। कुत्ते आकर काटने लगते हैं। उस मार्ग में ठहरने का न कोई आश्रय है और न कोई जलाशय ही। क्षण क्षण में कष्ट से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिरा करता है और फिर उठकर चलना पड़ता है। इस प्रकार 99,000 योजन मार्ग लांघकर 2 या 3 मुहूर्त में वह
यमलोक में पहुंचाया जाता है। यमराज उस पापी को देखकर नरक में डलवा देते हैं। यमदूत उसका शरीर अग्नि से जलाते हैं। भूख लगने पर उसी का मांस उसे खिलाते हैं। कुत्ते और गिद्ध उसकी अतड़ियाँ निकालते हैं। सर्प, वृश्चिक आदि जहरीले जंतु उसे काटते हैं। जिसने उन्मत्त होकर पशुओं का वध किया है, मांस भक्षण किया है, उसके शरीर के छुरे से टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और पर्वत के शिखरों से नीचे गिराया जाता है, जल में डुबाया जाता है। धर्महीन किसी भी प्राणी को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। मनुष्य योनि प्राप्त के पूर्व कुकर, सूकर आदि 84 लाख योनियों को क्रम से भोगकर फिर जीव मनुष्य योनि में आता है। क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेक्षुचि। 30वां अध्याय समाप्त।